बार्सिलोना इज़ द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, जहां दुनिया के बाकी सारे फुटबॉल क्लब दिन रात मेहनत करते हैं टू एंटरटेन फुटबॉल फैंस ऑन द पिच। बार्सिलोना कहती है कि भाई वो फुटबॉल मैच तो सिर्फ 90 मिनट का होता है और वो 90 मिनट गए क्राइफ के झाड़ में। हम फुटबॉल फैंस को एंटरटेन करेंगे फुटबॉल पिच के बाहर। डे बाय डे आई हेट द डिसीजंस द यंगर मी मेड। मेरा 10 साल का वर्जन कुड हैव डिसाइडेड टू बिकम एक फुटबॉलर, कुड हैव डिसाइडेड टू बिकम एक आर्टिस्ट, कुड हैव डिसाइडेड टू बिकम एक एक्टर, कुड हैव डिसाइडेड टू परस्यू आईआईटी, बट ही डिसाइडेड टू बी अ बार्सिलोना फैन। इस क्लब का स्लोगन है मेस का उन क्लब, जिसका मतलब होता है मोर देन अ क्लब। एंड आई फील प्राइड इन टेलिंग यू ऑल दिस कि ये क्लब अपने स्लोगन से भटका नहीं है। यह अभी भी एक पार्ट टाइम फुटबॉल क्लब एंड फुल टाइम सर्कस है। जब से मेसी बार्सिलोना छोड़कर गया है, मैंने इस क्लब के लिए काफी लो एक्सपेक्टेशन सेटअप कर रखी है। इस क्लब की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखकर, इस क्लब की स्क्वाड वैल्यू देखकर, हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस काफी लो रखूंगा इस क्लब से। बट एवरी गॉड डैम टाइम दिस क्लब शोज मी कि मेरे स्टैंडर्ड्स और गिराए जा सकते हैं। ये वीडियो में बार्सिलोना की किसी भी पार्टी को डिफेंड करने के लिए नहीं बना रहा, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फैंस हो। इस वीडियो के अंदर मैं सबको उधेड़ने वाला हूं। तो आखिर बार्सिलोना में हो क्या रहा है? 2 इलेक्शन इंडिया के अंदर है, लेकिन इंडिया से ज्यादा पॉलिटिक्स जिस फुटबॉल क्लब के अंदर चल रही है, हाउ हैज़ इट बिकम अ मॉकरी हाउस, हाउ हैज़ इट बिकम एक सर्कस, जहाँ पे सब कुछ किया जाता है सिवाय प्लेइंग फॉर दिस बैच, वर्किंग फॉर दिस बैच, ट्राइंग टू डिफेंड दिस बैच। ये जर्सी का मतलब भुला दिया है भाई इस क्लब में काम कर रहे लोगों ने, एंड इट हैज बिकम अ सर्कस। तो बार्सिलोना में आखिर चल क्या रहा है? जावी हैज बीन सैक्ड मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के बाहर आने तक, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मुझे जेन्युइनली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टाइम था जब मैं जावी को अपने करियर से ज्यादा डिफेंड किया करता था, बट नाउ इट इज टाइम कि आई एम जेन्युइनली डन विद इट। बट द प्रॉब्लम आई हैव इज द वे ही इज गोइंग वंस अगेन, द वे ही हैज बीन सैक्ड। लेकिन ये सब कुछ समझने के लिए तुम्हें एंटायर बैक स्टोरी और कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। तो बार्सिलोना जब से लपोर्टा आया हैज बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चनेबल डिसीजंस, चाहे वो मेसी का सारा सिनेरियो हो, चाहे वो साइनिंग्स हो, लिवर्स हो। नाउ ऑब्वियसली इसमें से कई चीजें वर द लास्ट रिजॉर्ट की यही करी जानी चाहिए थी। ठीक है भाई, एफएफपी के कारण बार्सिलोना के लगे हुए थे एंड थिंग्स हैड टू बी डन हाउ दे वर डन। बट देन आफ्टर ऑल नाउ यू कम 2-2.5 साल बाद उन डिसीजंस के एंड यू फील लाइक कि वर दे द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। इस सब के दौरान बार्सिलोना पिछले सीजन ला लीगा जीतती है, सुपर कोपा दे स्पेनिया जीतती है, एंड देन यू एंटर द नेक्स्ट सीजन होपिंग कि अब तुम यहाँ से इंप्रूव ही करने वाले हो। चैंपियंस लीग फुटबॉल की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यू हैव बेटर डिमांड फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द मैनेजर, फ्रॉम द बोर्ड इटसेल्फ, साइनिंग्स के मामले के अंदर। बट थिंग्स गो प्रिटी हल्का नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स तक क्वालिफाई करती है। वो लोग ला लीगा के अंदर सेकंड फेवरेट्स होते हैं। दे वर प्रीटी मच डीम्ड टू नॉट विन ला लीगा एट सर्टेन पॉइंट। एंड देन आती है बार्सिलोना वर्सेस विलारियल वाली गेम, जहां पे बार्सिलोना 5-3 हारती है। इस गेम के बाद जावी अनाउंस करता है कि ही इज गोइंग टू लीव बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना छोड़ने का जो रीजन जो वो हाईलाइट करता है दैट इज प्रीटी मच मीडिया का प्रेशर, एंड कैसे मीडिया उसको पूरे टाइम स्क्रूटिनी के अंदर रखती है, क्रिटिसाइज करती रहती है, एंड जो बैकिंग नहीं देती जो उसे जरूरत है, क्योंकि इस सीजन बार्सिलोना बहुत सारी इंजरीज के थ्रू गुजरती है। एट द सेम टाइम बार्सिलोना के काफी सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। एज अ टीम बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है ऑन पिच, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो कलेक्टिवली हो, जिसकी वजह से बहुत सारे फैंस इंक्लूडिंग मी मैनेजर को बैक करते हैं कि इस सर्टेन पोजीशन के अंदर यू कांट रियली क्रिटिसाइज द मैनेजर ओनली। इंजरीज हैं, जो प्लेयर खेल रहे हैं वो ऐसे खेल रहे हैं कि उन्होंने आज तक फुटबॉल खेला नहीं है। तो इन सारी सिचुएशंस के बीच में यू कांट रियली पॉइंट फिंगर एट समबडी एंड बी लाइक सारी गलती उसकी है। बट देन जावी आके बाहर बड़े बड़े वादे करता है कि भाई देखो अब मैं बार्सिलोना छोड़ रहा हूँ और चाहे मैं चैंपियंस लीग जीत ही क्यों ना जाऊँ, मेरा डिसीजन चेंज नहीं होने वाला। अब अगर मैं टाइम में पीछे जाके तुम्हें अपना उस सर्टेन पॉइंट का एक थॉट प्रोसेस बताऊं, तो मेरे लिए जावी उस वक्त कंप्लीटली राइट सिनेरियो के अंदर था। मेरे हिसाब से बोर्ड ने इनफ नहीं करा था टू प्रोटेक्ट देयर मैनेजर। एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे जावी के हैंड में जितनी चीजें थी वो उस हिसाब से वो कर रहा था। ही माइट नॉट बी द बेस्ट मैनेजर, द बेस्ट टैक्टिशियन, बट एट द एंड बार्सिलोना के पास जो रिसोर्सेज थे उसके अंदर वही बेस्ट मैनेजर अवेलेबल था। एट द सेम टाइम वो जिस सर्टेन पॉइंट के अंदर छोड़ के जा रहा था बार्सिलोना को, वो इनफ टाइम दे रही थी बोर्ड को टू लुक फॉर अ न्यू मैनेजर। तो मेरे को लग रहा था जावी ने यहाँ पे सारे छक्के मार दिए भाई, जितने मारे जा सकते हैं एक ओवर के अंदर। बार्सिलोना एंड्स अप बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द चैंपियंस लीग अगेंस्ट पीएसजी थैंक्स टू रोनाल्डो अराउहो के आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर। इस मैच के ऊपर मैं वापस फिर से आऊंगा भाई बिल्कुल, क्योंकि मुझे बार्सिलोना प्लेयर्स की मेंटालिटी की दाद देनी है थोड़ी देर के बाद। लेकिन फॉलोइंग दिस मैच एंड एक्चुअली में इस मैच के 1-2 और मैचेस के बाद, एल क्लासिको के बाद, जब वो कंफर्म हो जाता है कि बार्सिलोना ट्रॉफी लेस जा रही है, उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि जावी इज गोइंग टू स्टे एट बार्सिलोना। उसने बहुत चौड़ में बोला था कि बार्सिलोना यूसीएल भी जीत जाए मैं तब भी छोड़ के जाऊंगा।
बट यस, तो इस सर्टेन पॉइंट के ऊपर ये कंफर्म हो चुका था कि बार्सिलोना इस सीजन ट्रॉफी लेस जा रही है। एंड तुम्हें एक तीसरी क्लास के लड़के का आईक्यू चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस कि बोर्ड ने मोस्ट प्रोबेबली जावी को इसलिए रुकने के लिए बोला है, नॉट बिकॉज दे फील दैट ही इज द बेस्ट मैनेजर फॉर बार्सिलोना, बट बिकॉज उन्हें उसकी जगह कोई और मिला नहीं। एकदम से वही जावी जिसके लिए बार्सिलोना का मीडिया, बोर्ड, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था, एकदम से सबका फेवरेट बन जाता है अब की बार जावी की सरकार। इस सब के बीच में बार्सिलोना के प्लेयर्स को बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं, जहाँ पे जावी के छोड़ने जाने की अनाउंसमेंट से पहले वो लोग क्लूलेस फुटबॉल खेल रहे होते हैं। जावी जैसे ही अनाउंस करता है कि भाई वो बार्सिलोना छोड़ने वाला है, बार्सिलोना के सारे प्लेयर्स बिकम प्राइम बार्सिलोना अंटिल इट कम्स टू चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स लेग 2 वेयर इट ऑल मैटर्स। फिर वो लोग वापस से फुटबॉल खेलना भूल जाते हैं। एक बार जब कंफर्म हो जाता है कि भाई बार्सिलोना इज गोइंग ट्रॉफीलेस दिस सीजन, वो लोग वापस से फुटबॉल खेलना भूल जाते हैं। लेकिन ये सारा सर्कस पिछले हफ्ते सारी हदें पार कर देता है जब जावी एक बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट देता है। वो कहता है कि बार्सिलोना फैंस को समझना चाहिए कि बार्सिलोना क्लब की कंडीशन इज नॉट द सेम एज इट यूज्ड टू बी 25 साल पहले। इट इज नॉट लाइक कि कोच आकर अपनी डिमांड्स रख सकता है कि उसे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, उसे वो सारी चीजें मिलेगी। अब ये स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये फैंस के लिए, मीडिया के लिए वो समथिंग दैट इज ट्रू, जो हमें पता है इतने सालों से। इट इज नॉट लाइक कि कोई भी मैनेजर आके अगर 5 साइनिंग मांगेगा तो उसे वो 5 की 5 साइनिंग मिल जाएगी। बार्सिलोना फाइनेंशियली सब कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ऐसा फैंस को लगता था। टर्न्स आउट लपोर्ता जावी से सिर्फ इस एक स्टेटमेंट के बाद इतना नाराज हो जाता है कि ही इज विलिंग टू सैक हिम। एंड टर्न्स आउट उस स्टेटमेंट के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जावी इज मोस्ट प्रोबेबली सैक्ड बाय बार्सिलोना। दिस इज टॉप लेवल पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। ये क्लब के अंदर इस टाइम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है। तुम्हें जेन्युइनली इस टाइम के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा दिमाग चलाना है अपना टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो सैक किया जा रहा है शावी को, ये इसलिए नहीं सैक किया जा रहा है कि उसने कुछ बहुत ही आउटरेजियस बोल दिया गया है। ये सिंपली इसलिए सैक किया जा रहा है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली लपोर्ता बिहाइंड द सीन्स अब एक जावी से बेटर मैनेजर प्रिपेयर कर पाया है टू कम टू बार्सिलोना। एंड इवन इफ इट डजंट मीन कि वो जावी से एक बेटर मैनेजर प्रिपेयर कर पाया है, इट प्रोबेबली मीन्स कि वो एक जावी से बड़ा यस मैन प्रिपेयर कर पाया है। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब जावी ने बार्सिलोना के लिए बाहर आकर कंक्लूसिवली वो एक्सेप्ट करा है जो बार्सिलोना की रियलिटी है। इससे पहले वो लोग ऑब्वियसली, चाहे वो फुद्दू सा मैच हो जहाँ पे बार्सिलोना बेकार थी, वो वहाँ पे बार्सिलोना को डिफेंड करता है, हर मैच के बाद बहाने देता है, हर मैच के बाद ये एक्सेप्ट करता है कि अरे भाई वी वर द बेस्ट टीम, जो कि हम नहीं भी होते अगर। लेकिन ये सारी चीजें डजंट रियली शो द ट्रू पिक्चर अबाउट बार्सिलोना। नाउ आफ्टर एक मैच जहाँ पे जावी आकर ये बताता है कि भाई बार्सिलोना इज नॉट द सेम बार्सिलोना इट यूज्ड टू बी 25 ईयर्स अगो, लपोर्ता की किलिस जाती है। तो तुम जावी को इसलिए सैक नहीं करते कि उसके अंदर बार्सिलोना ट्रॉफी लेस गई है, तुम इसलिए सैक नहीं करते कि उसका गेम प्ले इंप्रूव नहीं हो रहा, तुम इसलिए सैक नहीं करते क्योंकि तुम मार्केट के अंदर उससे बेटर मैनेजर नहीं लेकर आ पा रहे, लेकिन अपेरेंटली तुम इसलिए सैक करते हो क्योंकि ही टेल्स बार्सिलोना फैंस द रियलिटी ऑफ द क्लब, जो फैंस को ऑलरेडी पता है। जावी के सैक होने की खबरों की थोड़ी देर के बाद ये खबर भी आ जाती है कि बार्सिलोना के अंदर सब लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वो लोग वापस से 1/1 रेशियो के अंदर आने वाले हैं। यानी उनकी जो FFP की दिक्कतें हैं, यानी अगर वो 20 रुपए कमाएंगे तो 10 रुपए खर्च सकते हैं, 5 रुपए खर्च सकते हैं, वो दिक्कत अब रिजॉल्व हो जाएगी। वो 20 रुपए कमा रहे तो 20 रुपए खर्च पाएंगे। What is this timing? एंड अगर तुम्हें इतनी सी भी गलत फहमी है कि बार्सिलोना का सर्कस बस ये मैनेजर से लेके लपोर्ता के खेल तक टिका हुआ है, तो मैं तुम्हारी गलत फहमी मिटाना चाहूंगा। पहले हम आते हैं भाई विक्टर रोक के केस के ऊपर। एक 19 साल का ब्राजीलियन जिसको साइन किया जाता है बार्सिलोना के अंदर अमिड्स और देयर प्रॉब्लम्स, लाइक बार्सिलोना को इस वक्त एक DM की जरूरत होती है, उनको पैसे की जरूरत होती है। इन सारी सिचुएशन के बीच में वो ब्राजील से एक 19 साल का लौंडा लेकर आते हैं। सबकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि चलो भाई ठीक है, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट भी जरूरत है एट द सेम टाइम जब तुम क्लब को साइमल्टेनियसली बिल्ड कर रहे हो, एंड प्रोबेबली ये प्लेयर एज अ बेंच ऑप्शन आकर बार्सिलोना को एक डिफरेंट ऑप्शन दे सकता है। टर्न्स आउट यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। एक 19 साल का ब्राजीलियन प्लेयर जिसको बार्सिलोना में आए 6 महीने भी नहीं होते, उसका मैनेजर बाहर आके, उसका एजेंट बाहर आके स्टेटमेंट देता है कि कैसे उसके प्लेयर को खिलाया नहीं जा रहा है, एंड अगर उसे नहीं खिलाया जाएगा तो ही वुड लीव बार्सिलोना। एक 19 साल का प्लेयर जिससे 6 महीने पहले बार्सिलोना ज्वाइन करी है, वो ऑलरेडी बातचीत चल रही है कि बार्सिलोना छोड़ देगा। इट क्लियरली शोज कि यहाँ पे बार्सिलोना ने किस तरीके की मिसमैनेजमेंट करी है। या तो उन्होंने विक्टर रोक को साइन करते टाइम उसके एजेंट को प्रॉमिस करा है कि हम तेरे प्लेयर को इतना इतना खिलाएंगे, या जावी ने गलत तरीके से विक्टर रोक की साइनिंग को परसीव करा था इनिशियली कि मैं इसको अपने सिस्टम में इंक्लूड करूंगा, एंड देन जब उसे पता लगा कि ये अभी बहुत रॉ प्लेयर है तो वो उसे अपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं कर पाया। ईदर वे इट शुड नॉट बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बट देन उसके बाद से खबरें आ रही है कि विक्टर रोक बार्सिलोना छोड़ देगा लोन पे परमानेंटली, किसी भी
तरीके से छोड़ देगा, जो कि अपने आप में एक मॉकरी पॉइंट है फॉर दिस क्लब। देन तुम आते हो बार्सिलोना के प्लेयर्स के ऊपर, जिसमें से आई वुड लाइक टू शो यू द एग्जांपल ऑफ देयर पुअर मेंटालिटी एट दिस पॉइंट। बार्सिलोना एल क्लासिको हारती है, जिसके बाद गुंडोगान बाहर आके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देता है जो बार्सिलोना के प्लेयर से डिमांड करते हैं कि वो ऐसे बिग मैचेस के अंदर एक डिफरेंट मेंटालिटी, डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ खेले। ही वांट्स द प्लेयर्स, द टीम टू स्टेप अप फॉर दीज बिग मैचेस। एंड टर्न्स आउट इस स्टेटमेंट से जो एक ट्रेबल विनिंग कैप्टन की मेंटालिटी दिखाते हैं कि वो तुम्हें अपने लेवल के ऊपर लेकर आना चाहता है, बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम की पैंटीज उदास हो जाती है। बार्सिलोना का ड्रेसिंग रूम गुंडोगान के ये स्टेटमेंट्स अप्रिशिएट नहीं करता, बट वी मूव ऑन फ्रॉम देयर। टर्न्स आउट व्हेन बार्सिलोना इज नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स इन द सेकंड लेग, तो अराउहो के केस के लिए गुंडोगान पोस्ट मैच इंटरव्यू में आकर बोलता है कि कैसे अराउहो ने गलत डिसीजन लिया। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन वहां पे गुंडोगान की जगह अगर कोई भी प्लेयर होता तो उसके पास सिर्फ दो सिनेरियो थे, या वो ये एक्सेप्ट करे कि अराउहो ने गलती करी है मिड मैच, जो कि उसने एक्सेप्ट करा कि अगर अराउहो ने वो जो चीज करी है तो वो गलत है एंड वो एक गलत डिसीजन था जिसकी वजह से बार्सिलोना टीम कॉस हुई, विच इज द रियलिटी। या तुम अराउहो को डिफेंड कर सकते हो कि नहीं, अराउहो ने जो करा वो गलत नहीं है, रेफरी की गलती है, रेफरी ने गलत डिसीजन लिया है, जिसका मतलब बाद में जाके तुम्हारा मजाक बनाया जाएगा उस चीज़ का कि तुम एक साफ दिखते हुए फाउल को डिफेंड कर रहे हो, जो कि तुम्हारी बॉल नॉलेज दिखाता है अपेरेंटली। लेकिन क्योंकि गुंडोगान डिसाइड कि वो जेन्युइन फैक्ट स्पिट करेगा अबाउट द सर्टेन सिचुएशन जिसके अंदर बार्सिलोना थी एंड वो चैंपियंस लीग से नॉकआउट हो चुके थे, अराउहो एंड कुंडे अपेरेंटली गो ऑन प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिम। चीज़ें इतनी बढ़ जाती है कि थोड़े दिनों के बाद अराउहो ये स्टेटमेंट देता है कि कैसे गुंडोगान ने उसे अपोलोजाइज फॉर स्टेटिंग फैक्ट्स। ओ माय गॉड। एंड इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि अराउहो के द्वारा की गई ये 2-3 मैच में जो गलतियां थी इस सीज़न, इसके बाद बार्सिलोना का बोर्ड, मीडिया एंड फैंस ये डिस्कशन करने बैठ जाते हैं कि कैसे उन्हें अराउहो को बेच देना चाहिए। ये कौन लोग हैं इस टाइम पे? जेन्युइनली तुम बार्सिलोना में जो सब कुछ चल रहा है ना, तुम उसे डिफेंड नहीं कर सकते हो। बार्सिलोना जिस तरीके से रन किया जा रहा है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तुम्हें, मुझे, एक्चुअली में बोर्ड को भी कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ से ये प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से प्लेयर्स रुक रहे हैं, कौन से प्लेयर रुकने चाहिए, कौन से प्लेयर्स जाने चाहिए, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। 75 साल का सर्जी रोबर्टो, जो कि आज तक बार्सिलोना में कैसे खेल रहा है किसी को कोई आइडिया नहीं है, उसे 1 साल का और एक्सटेंशन दिया जाता है। वो लेवेंडोस्की जो मिड सीजन गायब ही हो गया था, व्हेन इट ऑल मैटर्ड, उसके साथ भी बिल्कुल आगे सीजन बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वो रफीनिया जो जेन्युइनली इज द हाईएस्ट थ्रेट क्रिएटिंग प्लेयर फॉर बार्सिलोना पिछले 2 सीजन से, उसको बेचा जा रहा है। एंड मुझे पता है सर्टेन पॉइंट के ऊपर बार्सिलोना को कोई ना कोई बड़ा प्लेयर बेचना ही पड़ेगा अगर वो लोग एक फाइनेंशियली स्टेबल प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं इससे आगे जाकर। लेकिन जेन्युइनली कोई डायरेक्शन नहीं है जिस तरीके से इस क्लब के अंदर चीजें बिल्ड की जा रही हैं। बार्सिलोना के प्रोजेक्ट में कोई डायरेक्शन नहीं है, पूरा प्रोजेक्ट नेपोटिज्म से भर रखा है। मैनेजर पोजीशन में कौन आने वाला है इस पर कोई क्लू नहीं है। जेन्युइनली साइनिंग किस बेसिस पे की जा रही है उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट क्लैरिटी नहीं है। कौन से प्लेयर बेचे जाएंगे उसका बेसिस क्या है, उसके ऊपर कोई सिनॉप्सिस नहीं है। एवरीथिंग अबाउट दिस क्लब इज जंगूरा जंगूरा ये इश्क है दीवाना। एज अ बार्सिलोना फैन इस क्लब में जिस तरीके से चीजें चल रही है, जेन्युइनली डोंट सी एक सेंस ऑफ क्लैरिटी, चाहे वो उन लोगों के अंदर जो क्लब चला रहे हैं या वो लोग जो क्लब से चल रहे हैं। बार्सिलोना हमेशा से एक पॉलिटिक्स का हब रहा है, बट एट दिस पॉइंट ये जो डायरेक्शन लेसनेस है वो क्लब की इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जेन्युइनली फेयर फॉर द फैंस, बाई फैंस की मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। एट द सेम टाइम द यंगस्टर्स प्लेइंग एट द क्लब, द लामिन यामाल, द गावीज, द पेड्रीज, द बाल्डेज, द फर्मिन्स, ये उनके पर्सनल करियर के लिए एक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है भैया। फेयर द पॉइंट जहाँ पे इनमें से किसी एक प्लेयर को सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा एंड एट द सेम टाइम कोई डायरेक्शन तब भी नहीं मिलेगी इस क्लब को। दिस क्लब नीड्स अ कंप्लीट रीवैम्प मैन। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस क्लब।